आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंच गए हैं। वो तंजीम के रहनुमाओं के साथ बाहमी मुलाकात के साथ साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दिफाई इश्तराक और फौजी रसद के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। असम में कबायलियों और चाय बागात के कारकुनों के दरमियान एक दहाई से जारी बहरान खत्म करने के लिए अमन समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज ने साल 2024 तक शिमाल मशरकी रियासतों के दरमियान तमाम सरहदी तनाज़ात और मुसल्लह ग्रुपों से वाबस्ता सभी तनाज़े हल करने का तहैया कर रखा है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक फौजी एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के साबिक सदर कल्याणमय गांगुली को जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। नॉर्वे में डेविस कप आलमी ग्रुप एक मुकाबले में आज भारतीय टेनिस टीम का सामना मेजबान नॉर्वे से होगा। और खवातीन क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत से 3 2020 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंच गए हैं। इस मौके पर जनाब मोदी कई लीडरों के साथ बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गैर रस्मी मुलाकात भी करेंगे। वो सरबराह मीटिंग के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ होने वाली दो तरफा मीटिंगों में भी हिस्सा लेंगे। भारत में रूस के सफीर के मुताबिक वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात के दौरान दिफाई इश्तराक और फौजी रसद के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बैनुल-अक़वामी शिमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बाहमी तिजारत और वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ तिजारत, अक़वाम मुत्तहिदा और G20 के दायरे कार के अंदर ताउन और भारत बहरुल-काहिल खित्ते की सूरत हाल और कलीदी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर-ए-आजम उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मीरज़ायोयेव के साथ भी बाहमी मीटिंग करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। उम्मीद है कि शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। इनमें तंजीम की इस्लाहात और तौसी, खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल, खित्ते के मुल्कों के साथ भारत का इश्तराक, राब्तों को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके और तिजारत और सियाहत को बढ़ावा देना शामिल है। ये सरबराह मीटिंग समरकंद एलानिये पर दस्तखत किए जाने के साथ खत्म होगी। कई दीगर दस्तावेजात की तौसीक किए जाने की भी उम्मीद है। शंघाई इश्तराक तंजीम के दहशतगर्दी मुखालिफ इलाकाई निजाम के सदरनशीं होने के नाते भारत दहशतगर्दी से निपटने के लिए तंजीम के दीगर मुल्कों के साथ ताउन को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। शंघाई ताउन तंजीम फिलहाल 8 मुल्कों पर मुश्तमिल है। ये सरबराह मीटिंग भारत के लिए अहमियत की हामिल है क्योंकि वो समरकंद सरबराह मीटिंग के इख्तिताम पर तंजीम की सदारत की जिम्मेदारी संभालेगा। इस तरह अगले साल सितंबर तक शंघाई ताउन तंजीम की सदारत भारत के पास रहेगी और अगले साल भारत तंजीम की सरबराह मीटिंग की मेजबानी करेगा। खबरनामे के लिए दिल्ली से भूपेंद्र की रिपोर्ट। आसाम में कबायलियों और चाय बागात के कारकुनों के दरमियान एक दहाई से जारी बहरान खत्म करने के लिए मरकज, आसाम सरकार और आसाम के 8 कबायली ग्रुपों के दरमियान सहफरीकी अमन समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इस मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले कबायली ग्रुपों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपल्स आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ आसाम और सिंथौल टाइगर फोर्स शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में समझौते पर दस्तखत किए जाने की तकरीब की सदारत की। जनाब अमित शाह ने इसे शिमाल मशरकी खित्ते के लिए एक तारीखी दिन करार दिया और कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शिमाल मशरिक में अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए।
इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तापित करना है। इस एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने शिमाल मशरकी रियासतों के दरमियान तमाम सरहदी तनाज़ात और मुसल्लह ग्रुपों से वाबस्ता सभी तनाज़े साल 2024 तक हल करने का तहैया कर रखा है। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया और विगत 3 साल में ढेर सारे समझौते भारत सरकार, असम सरकार, अन्य सरकारों ने आपस में भी मिलकर किए हैं। भारत सरकार, असम सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच में भी हुआ। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये एक निहायत अहम दिन है, क्योंकि इस मुआहदे से उन लोगों को समाजी इंसाफ और सियासी हुकूक मिल सकेंगे जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता छोड़ दिया है। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार, वो ही उन लोग को मिलेगा। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने 2022 के अंडर ग्रेजुएट मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं। ये इम्तिहान मुल्क के 259 शहरों और बैरून मुल्क 9 शहरों में 15 जुलाई और 30 अगस्त के दरमियान 6 मरहलों में कराया गया था। इस साल CUET के लिए तकरीबन 14,90,000 उम्मीदवारों ने अपना इंदराज कराया था और 9,68,000 से ज्यादा ने इम्तिहान दिया। ये इम्तिहान 13 जबानों में कराया गया। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। इत्तलाआत और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय कंपनियों ने इस साल मार्च तक कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के शोबे में 10 खरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि ये सरमाया दीगर शोबों के अलावा गुर्बत के खात्मे, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम और माहौलियात के शोबे में लगाया गया है। जनाब अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में 2022 के बेहतरीन सोशल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड देते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क की तामीर में समाजी शोबे में छोटा कारोबार करने वालों का रोल बढ़ता जा रहा है। जनाब ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सरकार के नजरिए के ताल्लुक से इन अफराद ने सरगर्मी के साथ काम किया है। सीबीआई ने एक केस की तहकीकात के सिलसिले में मगरबी बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के साबिक सदर कल्याण मॉय गांगुली को गिरफ्तार कर लिया है। ये इल्जाम लगाया गया है कि मुलजिम ने नाजायज फायदे पहुंचाए और दीगर लोगों के साथ मिलकर रियासत भर के मुतादिद स्कूलों में ग्रुप सी स्टाफ के ओहदों पर ऐसे लोगों की तकर्रियों में गैर कानूनी तौर पर मदद करने की साजिश की जो गैर मुस्तहिक थे और जिनके नाम फहरिस्त में नहीं थे। कोलकाता के अलीपुर में वाक़ सीबीआई कोर्ट के खुसूसी जज के सामने आज गिरफ्तार किए गए मुलजिम को पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपना आधार नंबर वोटर कार्ड के साथ मुंसलिक कर लिया है। मुल्क में किसी रियासत में ये वोटरों की ऐसी सबसे बड़ी तादाद है जिन्होंने रजाकाराना तौर पर अपना आधार नंबर वोटर कार्ड के साथ मुंसलिक किया है। तेलंगाना के आला इंतखाबी अफसर विकास राज ने बताया कि रियासत के सभी 119 चुनाव हलकों में लोगों में इस अमल के बारे में काफी जोशो खरोश देखा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जंगली चीते को छोड़ेंगे। प्रोजेक्ट चीता दुनिया का पहला बैन बरे आजमी जंगली जानवर की नकल मकानी का मंसूबा है। जंगली चीते को मुतारिफ कराने का अमल भारत के वाइल्ड लाइफ और उसके मस्कन को दोबारा जिंदा करने और मुतनव्वे बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का एक हिस्सा है।
चीता 1952 में भारत से मादूम हो गया था। इस साल के शुरू में दस्तखत किए गए मफाहमत के एक इकरारनामे के तहत नामीबिया से भारत में चीतों को लाया गया है। इससे भारत में खुले जंगलात और घास के मैदान के माहौली निजाम को बहाल करने में मदद मिलेगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वजीर आजम रियासत में शिवपुर से हुनरमंदी के मराकज का भी इफ्तिताह करेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो चीते को तो बारे में छोड़ेंगे, लेकिन चीते के अलावा 5 स्किल कैंप भी बना रहे हैं, जो एक हम यहाँ बनाएंगे, जिसमें यहाँ रोजगार के लिए जितनी ट्रेनिंग जरूरी है गाइड की और बाकी चीजों की, वो ट्रेनिंग भी देंगे ताकि रोजगार आसपास के भाई बहनों को मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर मध्य प्रदेश में वजीर आला जन सेवा अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत 14 महकमों के जरिए चलाई जा रही मरकज और रियासती हुकूमत की तमाम 33 स्कीमों के फवायद हर मजाज फर्द तक पहुंचाने के लिए एक हदफ मुकर्रर किया गया है। ये खुसूसी मुहिम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। भोपाल से खबरनामे के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कानपुर और लखनऊ में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और पानी भर जाने की वजह से 12वीं क्लास तक के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देर रात लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने हुक्म जारी किया कि पानी भरने और बारिश की वजह से लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने भी बारिश से वाबस्ता किसी भी हादसे के सिलसिले में टोल फ्री नंबर 1533 और 9151055671 जारी किए हैं, जहां लोग मदद मांग सकते हैं। कई दीगर जिलों में भी लोग ऐसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। तकरीबन सभी जिलों में पिछले 24 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। हालांकि किसान इस बारिश से बेहद खुश हैं, जिनकी फसलों को इससे काफी फायदा होगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, शिमाली मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए सरकर्दा साइंसदां आर.के. जैनमनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं तेज और बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। नॉर्वे में डेविस कप के आलमी ग्रुप के एक मुकाबले में आज और कल भारतीय टेनिस टीम का सामना नॉर्वे से होगा। भारत की तरफ से मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में रामकुमार रामनाथन, यूकी भामरी, प्रजनेश गुन्नूश्वरन और सुमित नागल खेलेंगे। खवातीन क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में तीसरे और आखिरी 2020 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड ने 123 रन का जीत का निशाना 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और भारतीय खवातीन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 122 रन बनाए। इंग्लैंड की अब दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज इतवार को शुरू होगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के SCO इजलास में शिरकत के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, समरकंद पहुंचे वजीर आजम मोदी, उज्बेकिस्तान के सदर से मिलेंगे। जबकि अखबार इनकलाब ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, SCO सरबराह इजलास में तिजारत, मईशत और ताउन पर फैसले होंगे। अखबार प्रताप समेत दीगर अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत दी है कि मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करे दुनिया। अखबार मिलाप ने वजारत खारजा के इस बयान को अहमियत दी है कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक दहशतगर्दी से निपटने के तरीकों पर गहरी समझ रखते हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शांघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंच गए हैं। वो तंजीम के रहनुमाओं के साथ बाहमी मुलाकात के साथ साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दिफाई इश्तराक और फौजी रसद के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। आसाम में कबायलियों और चाय बागात के कारकुनों के दरमियान 1 तिहाई से जारी बहरान खत्म करने के लिए अमन समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज ने साल 2024 तक शिमाल मशरकी रियासतों के दरमियान तमाम सरहदी तनाज़ात और मुसल्लह ग्रुपों से वाबस्ता सभी तनाज़े हल करने का तहैया कर रखा है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के साबिक सदर कल्याणमय गांगुली को जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।
नॉर्वे में डेविस कप आलमी ग्रुप के एक मुकाबले में आज भारतीय टेनिस टीम का सामना मेजबान नॉर्वे से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।